हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, 1997 में कनाडा में पाकिस्तान और इंडिया का एक फ्रेंडली मैच हो रहा था जब एक अजीब वाकया हुआ। हमारे लेजेंडरी बैट्समैन इंजमाम उल हक अचानक क्राउड के पास पहुंच गए और इनकी एक इंडियन फैन से लड़ाई हो गई। इंजमाम बहुत गुस्से में थे, लेकिन ये हुआ क्यों? असल में इस इंडियन फैन के पास एक लाउड स्पीकर था और ये लाउड स्पीकर पर इंजमाम को आलू कहकर बुला रहा था। ये बदतमीजी थी जो इंजमाम उल हक कितनी देर तक सहते, और इंजमाम जो वैसे गुस्से में नहीं आते, इस दफा गुस्से में आकर इस आदमी से क्राउड में लड़ने चले गए। इन्होंने बैट भी मंगवा लिया इस आदमी को मारने के लिए, लेकिन वहां पुलिस ने इस आदमी को बचा लिया। इंजमाम पर कुछ मैचेस की पाबंदी लग गई, लेकिन ये अनोखा वाकया आज तक लोगों को याद है। देखें दोस्तों, क्रिकेटर्स भी इंसान ही होते हैं, लेकिन कई दफा फैंस बदतमीजी में बहुत आगे निकल जाते हैं, जैसे कि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ के साथ हुआ। एक फैन इनसे पिक्चर मांग रहा था और हारिस रऊफ अपनी बीवी के साथ थे और इस आदमी ने हारिस रऊफ को इनकी बीवी के सामने गाली दे दी। ये गाली कैमरा में सुनी जा सकती है, लेकिन जाहिर सी बात है मैं आपको यहाँ नहीं सुनाऊंगा। हारिस रऊफ को शदीद गुस्सा आ गया और ये इस फैन को मारने के लिए दौड़े। किसी को भी इस तरह से गाली दी जाए, वो भी उसकी फैमिली के सामने, तो वो गुस्से में तो आएगा। लेकिन वहां लोगों ने हारिस रऊफ को रोक लिया और ये मामला इधर ही खत्म हो गया। दोस्तों, ये वीडियो बहुत अफसोसनाक है। बाबर आजम किसी को एज अ प्लेयर ना भी पसंद हो, लेकिन किसी को ये राइट नहीं मिलता कि एक पाकिस्तानी प्लेयर जो ग्राउंड में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है, उससे ऐसे बदतमीजी करे। आप ये वीडियो देखें। तेरी T20 जगह नहीं बढ़नी, तू वापस लौट जा, वापस लौट जा। अब तेरी जगह नहीं बढ़नी। देखिए, हर चीज की एक लिमिट होती है। ये बदतमीजी थी, खास तौर पर जब एक प्लेयर ग्राउंड के अंदर मौजूद हो। खैर, अब बढ़ते हैं इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के एक मैच की। ये टेस्ट मैच इंग्लैंड में लॉर्ड्स के ग्राउंड में हो रहा था। क्रिकेट का सबसे मशहूर ग्राउंड। इस जगह को लॉन्ग रूम कहते हैं, जहां लॉर्ड्स के मेंबर्स बैठते हैं और प्लेयर्स यहां से अपने ड्रेसिंग रूम में जाते हैं। लेकिन जब ऑस्ट्रेलियन टीम यहां से जा रही थी, तो लॉर्ड्स के मेंबर्स इनको बुरा भला कहना शुरू हो गए। आप देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स भी इन मेंबर्स से लड़ना शुरू हो गए और वहां मौजूद सिक्योरिटी ने इनको रोक लिया। लॉर्ड्स में ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया था। दोस्तों, विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया में आउट होकर वापस ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रहा था, जब वहां क्राउड ने इसको कुछ ऐसा बोला कि विराट कोहली भी ड्रेसिंग रूम की तरफ जाते जाते वापस आ गया और उस आदमी से लड़ने लगा। क्लियरली उस फैन ने कुछ ना कुछ तो ऐसा बोला होगा कि कोहली को वापस आना पड़ा। इसी तरह रिसेंटली इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज में विराट कोहली ने एक 19 साल के ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को अपना शोल्डर मारा, जिस पर ऑस्ट्रेलियन क्राउड बहुत गुस्से में था। ये विराट कोहली को वाइट डॉग कहकर बुला रहे थे। फिर वही बात, ये लिमिट्स क्रॉस करने वाली बात थी, लेकिन ऐसा अक्सर होता है। जैसा कि आप ऑस्ट्रेलियन टीम को देखें, जो इंग्लैंड में एक टेस्ट मैच में वापस ड्रेसिंग रूम में जा रही थी, जब वहां एक आदमी ने इनको स्लेच किया और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स वापस मुड़कर इससे बहस करने लगे। एक वाकया तारीख के फास्टेस्ट बॉलर शुएब अख्तर के साथ भी हुआ, जब पीटीवी के एक प्रोग्राम में होस्ट ने इनको शो से चले जाने का कहा। शुएब अख्तर लाइव ट्रांसमिशन में उठकर चले गए कि मेरे साथ बदतमीजी की गई है। इसी तरह शुएब अख्तर इंडिया के एक प्रोग्राम में थे, जब होस्ट ने लिमिट्स ही क्रॉस कर दी। शोएब अख्तर इस वक्त मौजूद है। शोएब, बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। अच्छा शोएब, मैं आपको बताना चाह रही थी, हमारे यहाँ ना हिंदुस्तान में जो स्वच्छता मिशन है, सफाई अभियान, उसका दूसरा चरण हाल ही में शुरू हुआ है और ऐसे में मुझे लग रहा है कि
100 घंटे पहले जिस तरीके से धुलाई हुई थी पाकिस्तान की टीम की, आज फिर से धुलाई के लिए तैयार होकर आ रहे हैं ना आज के खिलाड़ी। देखिए, मुझे नहीं पता आपका नाम क्या है खातून, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ और आप अगर तमीज के दायरे में रह के सवाल करेंगी तो मैं आपको जवाब दूंगा। अगर आप ये कहेंगे धुलाई होगी, स्वच्छता होगी, ये होगी, मुझसे क्रिकेट के सवाल करें, मैं क्रिकेट के जवाब दूंगा। ये बदतमीजी थी। इस तरह से किसी प्लेयर को बुलाकर कौन बात करता है। शुएब अख्तर ने गुस्से में जवाब दिया जो बिल्कुल ठीक था। खैर दोस्तों, पहले मैचेस में तो अक्सर ये होता था कि क्राउड ही ग्राउंड में आ जाता था और प्लेयर्स को भागकर क्राउड से बचना पड़ता था। ये वाकया वेस्ट इंडीज का है जब प्लेयर्स ने ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन के बैट्स भी छीन लिए। अभी मैच खत्म भी नहीं हुआ था। दोस्तों, ये अगला वाकया ऑस्ट्रेलियन टीम का है जो इंग्लैंड में अपने होटल से बाहर आ रही थी और वहां मौजूद फैंस इनको अब्यूज करना शुरू हो गए। ये स्लेजिंग काफी ज्यादा थी और ऑस्ट्रेलियन टीम वहां से हंसकर निकल गई। लेकिन दोस्तों, ये वाकया ऐसा था कि इंडियन प्लेयर्स बकायदा फैंस से लड़ने लगे। इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया में प्रैक्टिस कर रही थी जब कुछ फैंस आकर नशे में इनको गालियां देना शुरू हो गए। को चिल्ला हो जाके तू मुझे बोल रहा है कि मैं क्या हूँ? मैंने भी आपको गाली नहीं दिया। तू उधर से क्या बोलता है? पंजाबी से बात कर। होता कौन है तू? हाँ, मैं कुछ नहीं हूँ। हाँ, तो फिर तो चुप रहे। बस डिफरेंस ये है कि आपने दारू पी के आया है। दूसरी बार बोला ना बैट मारूंगा उधर। तुम लोग को समझता नहीं, तुम लोग इंडियन हो यार। सही बात है यार, आप हमारे गेस्ट हो यार। शांति से ना प्रैक्टिस करते रहते हो ना खेलने देते हो तुम लोग अंदर। ये इंडियन फैंस थे। रोहित शर्मा और दूसरे इंडियन प्लेयर्स बहुत गुस्से में आ गए थे। दोस्तों, रिसेंटली पाकिस्तानी बैट्समैन सैम अयूब इंग्लैंड में थे जब इनके साथ भी बदतमीजी की गई। ये औरत जो खुद को जर्नलिस्ट कहती है, ये सैम से सवाल करना चाहती थी, लेकिन जाहिर सी बात है कि सैम अपनी इंजरी की वजह से इंग्लैंड में है, छुट्टियां गुजारने नहीं। बन रही है, फुल बना दे प्लीज। फुल थोड़ा सा दूर हो। चलो जी। अब तबीयत कैसे आ गई? वापस कब आ रहे? कुछ नहीं हो गया। 1 मिनट अगर आप बात कर लेंगे तो कुछ नहीं घिस जाएगा। नहीं, अपने नहीं, आप रहने दें, आप जाएं आप। इस औरत का नाम सफीना खान है। ना तो इसके पास कोई प्रेस कार्ड था और ना ही ये किसी मीडिया हाउस के साथ काम करती है। इंसान को इतनी सेंस होनी चाहिए कि सैम सिर्फ 22 साल का है, ये अपनी उम्र का ही ख्याल रख लेती। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।